अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ विद जेड। पहली वीडियो में हमने इसका जो चैप्टर नंबर 2 है इंग्लिश का, उसमें जो है हमने वो जो सबक था उसका लेसन दिया गया था वो पढ़ लिया था। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले है ओरल कम्युनिकेशन, यानी ज़ुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स। यहाँ पर हमने जो है किस तरह हमने ये जो वर्ड्स हैं इनको प्रोनाउंस करना है, साउंड सीखने हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें वो है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? तो साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स यानी वो ABCD जो है इनको लेटर्स कहते हैं। वो लेटर्स जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन स्पेल करते हैं, यानी दोज लेटर्स विच आर स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड आर कॉल्ड साइलेंट लेटर्स। जैसा कि ये ग्राफ में दिए गए हैं, क्लाइम जो है इसको क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, बी जो है एक साइलेंट लेटर है। इसी तरह डिज़ाइन जो है DESIGN, तो जी को जो है हम प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन स्पेल करते हैं, लिखते हैं। इसी तरह तम जो है THUMB, तम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको तम पढ़ेंगे। नेम जो है NAME, नेमी नहीं पढ़ेंगे बल्कि नेम पढ़ेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है इसमें H साइलेंट है। इसी तरह आटम, आटम में N साइलेंट है। रैप, इसको वरैप नहीं पढ़ना हमने बल्कि रैप पढ़ना है इसको। क्लोनल, इसी तरह फासन में जो है T साइलेंट है। नाक में जो है K साइलेंट, ऑफन में T साइलेंट है और गाइड में U साइलेंट है। आगे है लर्निंग टू स्पीक, तो रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये आप लोगों ने बच्चों से प्रैक्टिस करवाना है। तो कैटरपिलर जो है कीड़ा क्या कहता है, ये डायलॉग जो है जो दो बंदों के बीच में बातचीत होती है उसको डायलॉग कहते हैं। तो पहले कैटरपिलर जो है वो कहता है गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बटरफ्लाई से कहता है बटरफ्लाई हाउ आर यू, आप कैसे हैं। बटरफ्लाई जो है जवाब देता है, बटरफ्लाई गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आई एम फाइन थैंक यू, मैं अच्छा हूँ शुक्रिया। इसी तरह फिर कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई को जवाब देता है मीट माय फ्रेंड लेडी बर्ड, यानी कहता है कि मेरी दोस्त से मिलिए लेडी बर्ड से। बटरफ्लाई दोबारा जवाब देता है गुड टू मीट यू लेडी बर्ड। अब ये लेडी बर्ड से मुखातिब है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ओक लीव्स और चेरी लीव्स, आप क्या लेना पसंद करेंगे यानी क्या खाना पसंद करेंगे। ओक यानी शाहबलूत के पत्ते, या चेरी लीव्स यानी सुर्खी का जो पौधा है उसके पत्ते। तो लेडी बर्ड का जवाब आता है ओ यस, अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स, मैं जो है चेरी लीव्स जो होंगे यानी सुर्खी के जो पत्ते होंगे वो खाना पसंद करूँगी। इसी तरह बटरफ्लाई फिर कहता है ओके मीट माय फ्रेंड हनी बी। अब बटरफ्लाई कहता है कि ठीक है, अब मेरे दोस्त से मिलिए हनी बी से। लेडी बर्ड जो है नाइस टू मीट यू हनी बी, अब हनी बी से मुखातिब है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हनी बी। आगे है प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, यानी ये आप लोगों ने बच्चों को खड़ा करना है और फिर उनसे ये डायलॉग प्रैक्टिस करवाने हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, यानी प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी करवा सकते हैं या दो दो बच्चों की जो है जोड़ियाँ बना लें और फिर इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कराएं और दोस्तों से किस तरह। तो ये डायलॉग जिसी तरह ऊपर दिया गया है इसी तरह इन्होंने भी आपस में बात करनी है। आगे है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस की जो है नोटबुक में आंसर नोट करवाने हैं। तो सबसे पहले है वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग, दूसरा है व्हाट डज द कैटरपिलर चेंज इनटू, थर्ड क्वेश्चन जो है डू टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। तो आइए इनके जो है आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो है वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग, कैटरपिलर जो है कीड़ा यानी सूंडी कहाँ जा रहा है। तो आंसर है कैटरपिलर इज़ गोइंग टू द शेडी लीफ ऑफ स्टॉक, यानी कैटरपिलर जो है वो जा रहा है साएदार पत्ते या साएदार तन्ने की जानिब। दूसरा है व्हाट विल बी द या व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम, कैटरपिलर जो है सूंडी जो है कीड़ा जो है आगे जाकर क्या बनेगा। तो कैटरपिलर विल बिकम अ बटरफ्लाई, तो ये आगे जाकर एक तितली बनेगा। डू टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स,
तो हमारा जो कहता है क्वेश्चन में कि टोड्स जो हैं यानी मेंढक और परिंदे जो हैं क्या ये कैटरपिलर्स कीड़ों को खाती हैं, तो यस, टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स, यानी टोड्स मेंढक और परिंदे जो हैं ये कैटरपिलर्स को खाती हैं। आगे जो है वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो वर्ड्स यानी वो अल्फाज या फ्रेजेस को कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी करते हैं या फिर एक दूसरे से सेंटेंस का जो ख्याल होते हैं, जो थाट्स होते हैं एक सेंटेंस के, वो दूसरे में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ये इधर पैराग्राफ जो दिया गया है इसको पढ़ते हैं और इनमें जो ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस उनको हाईलाइट भी किया गया है और उनको थोड़ा समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वन डे मंसूर was playing in park with her friends, महानूर एक दिन महानूर जो है अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी। She noticed that people were plucking flowers, killing the insects and making the park dirty. यानी उसने ये नोटिस किया, ये बात जो है देखी कि लोग क्या कर रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, किलिंग इंसेक्ट्स और कीड़ों को मार रहे थे और जो है पार्क को डर्टी यानी गंदा कर रहे थे। शी वॉज देयरफॉर वेरी अपसेट। अब जो है शी वॉज वेरी अपसेट, लेकिन अब एक फ़िक्रे का जो ख्याल है दूसरे से कनेक्ट भी कर रहा है और उसमें सेंस भी ले जा रहा है, तो देयरफॉर जो है एक ट्रांजिशनल डिवाइस है। इसी तरह शी वांटेड टू सेव इंसेक्ट्स एंड द इन्वायरमेंट बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया। वो क्या कर रही थी, ये आइडिया अपने जहन में कोई सोच रही थी कि इन्वायरमेंट को जो है माहौल को कैसे बचाया जाए, लेकिन वो जो है उसके जहन में कोई आइडिया तस्वुर नहीं आ रहा था। अब जब जो बट है यहाँ पर ये दो फ़िक्रों का जो है कनेक्ट भी कर रहा है और एक फ़िक्रे का जो ख्याल है, थाट है, वो दूसरे से मिला रहा है। इसी तरह आगे होता है कंसिक्वेंटली शी वांट टू हर मदर वेंट टू हर मदर टू आस्क फॉर हेल्प। इस नतीजतन वो कहाँ गई, अपनी मॉम के पास गई, माँ के पास गई और उसे मदद करने को पूछा। यानी कंसिक्वेंटली जो है यहाँ पर एक ट्रांजिशनल डिवाइस का काम कर रहा है। हर मदर टोल्ड हर टू मेक अ कलरफुल चार्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। उसकी माँ ने उसे बताया कि एक जो है रंगदार चार्ट बनाएं और उस पर पौधों की, दरख्तों की और कीड़ों और परिंदों की जो है अहमियत लिख लें। इट वॉज़ इंडीड अ वेरी गुड आइडिया टू गेट एवरीवन्स अटेंशन। ये बहुत ही एक अच्छा जो है आइडिया था, ख्याल था, ताकि हर एक की जो है तवज्जो हासिल की जा सके इस जानिब कि कोई जो है परिंदों वगैरह को ना मारे। मोर ओवर, अब यहाँ पर मोर ओवर जो है इसी पीछे वाले जो सेंटेंस है उन्हीं के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है और उन पीछे वालों का जो सेंस है आगे फ़िक्रों में ला रहा है। मोर ओवर यानी इसके अलावा हर फ्रेंड्स आमना एंड सलमा अल्सो हेल्प्ड हर। उसकी जो दोस्त थी आमना और सलमा, उन्होंने इनकी मदद की। दे मेड मैनी चार्ट्स टुगेदर एंड पुट देम अप ऑल ओवर द गार्डन। और उन्होंने बहुत सारे चार्ट बनाए और वो जो है गार्डन में लगा दिए, बाग में लगा दिए। दे अल्सो गिव द चार्ट टू दियर नेबर्स। और इसी तरह इन्होंने अपने जो हमसाया थे, पड़ोसियों को भी चार्ट्स दिए। एज ए रिज़ल्ट, अब एज ए रिज़ल्ट जो है ये इसी तरह ट्रांजिशनल डिवाइस की तरफ काम कर रहा है। पीपल स्टॉप्ड प्लकिंग फ्लावर एंड मेकिंग द पार्क डर्टी। और फिर नतीजा ये हुआ कि लोगों ने फूल तोड़ना छोड़ दिया। आगे है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है MCQs जो है डैश रोड द पोएम कैटरपिलर, यानी कैटरपिलर का जो नज़म है ये किसने लिखा था, तो ये क्रिस्टीना रोजेटी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है अ कैटरपिलर विल इज़ एन क्या है, कैटरपिलर एक एनिमल है, जानवर है, इंसेक्ट कीड़ा है, परिंदा है या पौधा है, तो ये एक इंसेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। द कैटरपिलर इज़ वॉकिंग टू द डैश, तो कैटरपिलर जो है शेडी लीफ यानी सायेदार पत्ते की जानिब बढ़ रहा है। लास्ट जो है एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, यानी ये आखिर में तितली बन जाता है। आगे है वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। तो पहला वर्ड जो है फरी, फरी जो है
समुदार यानी कवर्ड विद फर, जो बालों से कवर हुआ हो, जिसके ऊपर बाल हों। स्टॉक जो है तन्ने को कहते हैं। द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी पौधे का जो मेन हिस्सा होता है, मेन तन्ना होता है, उसको स्टॉक कहते हैं। होवर का मतलब है मंडलाना। टू रिमेन इन वन प्लेस इन एयर, यानी जो परिंदा हवा में रुक जाता है और परों को खोल लेता है, इसको मंडलाना होवर कहते हैं। टोड की मानी है मेंढक की किस्म है ये टोड जो है, यानी मेंढक हम कहेंगे एक, यानी मेंढक की वो किस्म जिसके जो है लेग्स छोटे होते हैं, पाँव छोटे होते हैं और स्किन जो चमड़ा होता है वो ड्राई होता है, यानी सूखा हुआ होता है। स्पाई जो है जासूसी को कहते हैं। टू वॉच एंड एग्जामिन सीक्रेटली, यानी किसी को चुपके से देखना, इसको स्पाई कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स है आगे। राइमिंग वर्ड्स यानी हम आवाज़ अल्फाज जो हैं उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। उर्दू में इनको काफिया कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक, यानी जो वर्ड बैंक में वर्ड्स दिए गए हैं उनको जो है पुट कर लें यहाँ पर। तो है अ लिटल सीड फॉर मी टू सो, अ लिटल सॉइल टू, तो यहाँ पर ग्रो जो है ये सो का राइमिंग वर्ड है, सो ग्रो। इसी तरह पैट के लिए जो है दैट है और शोवर के लिए जो है वो है फ्लावर, तो इसमें फ्लावर आएगा। आगे है क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक, यानी जो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं ट्रीज, बीज, वे एंड डे, इसके लिए जो है आप लोगों ने पोएम लिखनी है और बच्चों से है नोट भी करवाना है नोटबुक में। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह आप लोगों ने करना है। अब वो वर्ड्स जो हैं ट्रीज, बीज, वे, डे, तो शुरू करते हैं। ये इस तरह है, थ्री लिटल बीज अप इन द ट्रीज ड्रिंकिंग कप्स ऑफ टी दैट दे सेट ऑन देयर नीज। थ्री लिटल बीज सेड इन ए ग्लूमी वे, गो सी अवर नेबर्स, दे आर बिजी एंड हैप्पी ऑल द डे। आगे है लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने फिल करना है। सबसे पहला वर्ड जो दिया गया है वो है कैटरपिलर, CAT, तो यहाँ पर E आएगा पहला जो गैप है, और दूसरे में PILLAR, तो कैटरपिलर बन जाएगा ये। दूसरा वर्ड है स्टॉक, STAL के स्टॉक हो जाएगा। तीसरा वर्ड है कवर, COVER। फोर्थ वर्ड जो है प्रे, PREY, प्रे। और लास्ट वर्ड जो है स्पिन, SPIN। आगे ग्रामर का पोर्शन है, और ग्रामर में जो सबसे पहले है वो है कलेक्टिव नाउन्स। तो नाउन जो है वो इसम को कहते हैं, यानी नाम को कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है ये नाउन की एक टाइप है जिसमें हम जो है पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, चाहे किसी चीज़ का ग्रुप हो, जिस चीज़ का भी ग्रुप हो, या जिन जानवरों का या जिस चीज़ का ग्रुप हो उसके लिए एक वर्ड यूज़ हो, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि पूरे ग्रुप ऑफ प्लेयर के लिए एक वर्ड यूज़ होता है टीम, जो फ्लावर्स होते हैं गुलदस्ता उसको बुकेट कहते हैं। तो हर चीज़ के लिए जो ग्रुप ऑफ थिंग्स हो और एक वर्ड यूज़ हो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले जो है अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट, तो क्राउड जो है वो पीपल का होता है। शी बॉट अ बुकेट ऑफ फ्लावर फॉर मी, अब बुकेट ऑफ फ्लावर जो है गुलदस्ते को कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज फ्लू ओवर द लेक, यानी बटरफ्लाइज जब ग्रुप की शक्ल में उड़ते हैं तो उनको फ्लटर कहते हैं। फ्लाक ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स का जो ग्रुप है उनको कहते हैं फ्लाक। इसी तरह स्टूडेंट का अगर ग्रुप हो तो उसको कहते हैं क्लास। स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वॉक्ड टू द प्ले ग्राउंड। आगे जो है ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनके हमने खुद जुमले बनाने हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है फ्लीट। तो फ्लीट जो है ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो बहरी जहाज़ होते हैं उनका ग्रुप जो है उनको फ्लीट कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ शिप इज़ कॉल्ड फ्लीट। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, द नावल फ्लीट इज़ कमिंग फ्राम ग्रेट
ब्रिटेन यानी बरतानिया से जो फ्लीट आ रहा है। सेकेंड वर्ड जो है वो है टीम, यानी जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसको टीम कहते हैं। शायान इज़ ए मेंबर ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हर्ड। हर्ड जो है ग्रुप ऑफ गोट्स को कहते हैं, तो फैसान हैज़ अ हर्ड ऑफ गोट्स। क्लस्टर जो है, क्लस्टर ग्रुप ऑफ थिंग्स को कहते हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ चीज़ें जो हों। तो शी हेल्ड अ क्लस्टर ऑफ फ्लेवर्स इन हर आर्म्स, यानी उसने अपने हाथों में जो है जायकों का क्लस्टर लिया हुआ है, मुख्तलिफ जायकों का। प्राइड जो है, प्राइड ग्रुप ऑफ लाइन्स को कहते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने जुमला बनाया है वो तो आम जो प्राइड वर्ड है फ़ख्र वगैरह से वो लिखा हुआ है, लेकिन प्राइड का असल जो यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन में देखेंगे तो वो ग्रुप ऑफ लाइन्स जो है उसको प्राइड कहते हैं। तो इसका जुमला अगर हम बनाएं तो ये कहेंगे कि ग्रुप ऑफ या प्राइड ऑफ लाइन्स वर रेस्टिंग कामली, यानी जो प्राइड था लाइन्स का वो आराम कर रहा था, खामोशी से आराम कर रहा था। अब आगे जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो हैं वो तीन वर्ड्स जो हैं ए, एन या दी, ये जो तीन वर्ड्स हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। अब इनको भी दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक है ए और एन जो है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, और दी जो है उसको डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन ऊपर जो दिया गया है राइट ए और एन विद द गिवन वर्ड्स, जो चार खाली जगह दिए गए हैं उनको हमने या ए लगाना है या एन। ए जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स के सामने आता है और एन जो है वो वावल्स के सामने आता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम एन ऑनेस्ट गर्ल लगाएंगे। दूसरा जो है ए रैपर, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। इसी तरह नाइफ, तो ए नाइफ कॉन्सोनेंट है यहाँ पर फिर वावल है, तो यहाँ पर जो है हम आर एन आर लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट एन ए एन आर दी टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अक्सा ब्राट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड ए सैंडविच फॉर लंच टुडे। शी कट द फ्रूट्स विद अ नाइफ। दे वर फ्रॉम हर ओन गार्डन। The fruits and the vegetables in her garden are always very fresh. She always shares her lunch with her friends. अगला टॉपिक जो है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। तो एडजेक्टिव हम कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं इसमें सिफत, यानी वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, डिस्क्राइब करे, उनकी सिफत बयान करे, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव्स। यहाँ पर है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। तो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जो है वो जो डिस्क्राइब करती है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है, उस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। जैसे कि एग्जांपल दिए गए हैं, शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। तो एप्पल जो है ये एक नाउन है, और ऑस्ट्रेलियन एप्पल, तो ये ऑस्ट्रेलियन जो वर्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन जो एडजेक्टिव की काइंड हम बयान करेंगे वो होगा एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, क्योंकि एप्पल्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स हैं। इसी तरह ही हैज़ बॉट ए न्यू इटालियन कार। कार जो कि है वो एक नाउन है, और इसको जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो है एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। इसी तरह पाकिस्तानी कल्चर इज़ ए डाइवर्स कल्चर। नेक्स्ट, माहा वांट्स टू बाई ए ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस। तो कौन सी ड्रेस वो ब्यूटीफुल है? मुल्तानी ड्रेस। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं इनके हमने ख़ुद जुमले बनाने हैं। ब्रिटिश, कैनेडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन एंड स्पेनिश जो है इनके बारे में हमने जो है जुमले बनाने हैं। पहला वर्ड है ब्रिटिश। तो द ब्रिटिश पुलिस डू नॉट कैरी गन्स। तो यहाँ पर पुलिस जो है ये नाउन है, और इसको जो क्वालिफाई कर रहा है वो है एडजेक्टिव वर्ड जो है वो है ब्रिटिश। अब ब्रिटिश पुलिस यानी जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। इसी तरह मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर मुस्लिम। स्पेनिश, ही कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। सलमान गॉट कैनेडियन सिटीजनशिप। अमेरिकन जो है अमेरिकन फुटबॉलर वेयर शोल्डर पैड फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ तक था इंग्लिश 2 जो है, चैप्टर 2 जो है यानी यूनिट नंबर 2 जो था। इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।